हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, यूनिवर्सिटी के 2024-25 सेशन के लिए पीजी एडमिशन फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप कैंपस और कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, उससे जुड़ी हुई A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है किसी यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे। जैसे हम यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाते हैं, अब आपको यहाँ पे जो इंटरफेस है वेबसाइट का, वो बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा, क्योंकि जो वेबसाइट का इंटरफेस है वो चेंज कर दिया गया है। तो वेबसाइट के इंटरफेस के लिए मैंने अलग से वीडियो चैनल को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। तो इसके लिए देखिए, आपको टॉप राइट में ऑप्शन मिल जाता है एडमिशन 2024-25। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम एडमिशन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें 2024-25 सेशन के लिए जो पोर्टल के यहाँ पे लिंक मिल जाए। इसमें आप PhD के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, बी फार्मा का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में LLM, BPEd, MPEd और MEd के लिए यहाँ पे आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ में उसमें मिलता है हमें यहाँ पे कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024-25 पोर्टल मिल जाएगा। साथ ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम BTech, MCA, MBA, MTech के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सभी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, जो चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल करने वाले हैं UG PG के एडमिशन फॉर्म के लिए। तो आपको ऑप्शन मिलता है कैंपस कॉलेज रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2024-25। इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम एडमिशन पोर्टल पर जाएंगे, जहाँ से आप UG और PG के एडमिशन फॉर्म यहाँ पे कैंपस और कॉलेज के फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें एडमिशन पोर्टल सेशन 2024-25 का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में रजिस्टर यहाँ पे 27,000 जो स्टूडेंट है उसने UG एडमिशन फॉर्म हमारा पे फिल कर लिया है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। साथ में यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमें यहाँ पे। इसमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप UG और PG के एडमिशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करेंगे। साथ में उसमें मिलता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल और कॉलेज पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए UG के लिए तो मैंने पहले से ही अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो UG के एडमिशन फॉर्म आपको कैसे फिल करने हैं। अब बात करते हैं आपको PG के एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं आप। तो देखिए दोस्तों, PG के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है सबसे पहले। तो हमें न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन में ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे PG कॉलेज रजिस्ट्रेशन, PG कैंपस रजिस्ट्रेशन और PG कैंपस रजिस्ट्रेशन स्पेशल कोर्सेज में आप डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये पोर्टल हमारा आज ही यहाँ पे अपडेट हुआ है, यहाँ पे PG एडमिशन फॉर्म, जो कि 28 मई को यहाँ पे अपडेट हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं, अगर आप कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। तो ये अगर बात करते हैं आप दोनों के लिए, यहाँ पे अपना अप्लाई करना चाहते हैं कॉलेज के लिए भी और कैंपस के लिए भी, तो आप एक ही रजिस्ट्रेशन से कॉलेज और कैंपस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप चाहे PG कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर PG कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और एक ही रजिस्ट्रेशन डिटेल के साथ आप अपना यहाँ पे PG कैंपस और PG यहाँ पे कॉलेज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एक बार जब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं, तो आपको आना है ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके अपनी डिटेल फिल करके लॉगिन करके अपने फॉर्म को फिल कर लेना है। साथ ही बात करते हैं, अगर आपने पहले कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लिया है, अब आप कैंपस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन में ऑप्शन मिलता है सर्च डिटेल रजिस्टर्ड स्टूडेंट। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल सर्च करके कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर लेना है। बात करते हैं, अगर आपने पहले कैंपस के लिए फॉर्म फिल किया है, तो सेम तरीके से आप कॉलेज के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ आपको। साथ ही स्क्रॉल करते देखिए ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे स्टेप मिल जाएंगे जैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। साथ ही राइट साइड में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, इसमें आपको कैंपस का ब्राउचर मिल जाएगा और साथ में कॉलेज के एडमिशन ब्राउचर मिल जाएंगे। इस पर क्लिक करके आप कॉलेज की जो आप एडमिशन फॉर्म फिल कर चाहते हैं, कैंपस का एडमिशन फॉर्म फिल कर चाहते हैं, उसमें जो कोर्सेज है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस डिटेल आप चेक कर सकते हैं। साथ में आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है उसकी वीडियो मिल जाएगी, इमेज का साइज़ क्या रखना है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा एडमिशन फॉर्म का, कि PG एडमिशन फॉर्म और UG एडमिशन फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं, उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। साथ ही स्क्रॉल करते देखिए आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाएंगे। अगर आपको एडमिशन फॉर्म फिल करते कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। साथ ही आप अगर PG के अंदर कोई कोर्स जैसे MA, MCOM, MSc करना चाहते हैं या फिर जो भी कोर्सेज है उसका आप फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने जाते हैं, तो आप ब्राउचर के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज के ब्राउचर पर जाते हैं, तो सिर्फ वहाँ पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकती हैं, फीस डिटेल आपको पे शो नहीं करेगी, क्योंकि कॉलेज की फीस एवरी कॉलेज की डिफरेंट फीस होती है। लेकिन कैंपस के ब्राउचर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी के साथ साथ फीस भी मेंशन दिखाएगी कि कैंपस के अंदर किस PG कोर्स की कितनी फ़ीस है, वो आपको मेंशन की जाएगी। तो आप चेक कर सकते हैं ब्राउचर के अंदर। अब बात करते हैं कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो हम यहाँ पे स्क्रॉल अप करते हैं और आ जाते हैं न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, जहाँ पे हमें PG रजिस्ट्रेशन
कॉलेज और कैंपस का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ पीजी कॉलेज के लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर मैं आपको कैंपस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना है वही बताने वाला हूँ। तो आप चाहे कैंपस का पहले फिल कर लीजिए या फिर कॉलेज का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लिक कर रहा हूँ पीजी रजिस्ट्रेशन, जो कि हमारा कॉलेज का है, उसको उसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही हम स्टेप 1 पे जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा रजिस्ट्रेशन स्टेप। तो हम यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आपने कैंपस के उसमें क्लिक किया है तो सेम तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है उसका नेम फिल कर लेना है, साथ में फादर्स का नेम फिल कर लेना है, मदर्स का नेम फिल कर लेना है, एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है, और उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल है, साथ में आधार नंबर की 12 डिजिट आपको फिल कर देनी है। नेशनलिटी आपको यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। साथ में आपको यहाँ पे अपना कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको फुल एड्रेस डिटेल फिल करनी है। डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नेम फिल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड फिल कर लेना है। साथ ही आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। अगर आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस परमानेंट सेम है तो टिक के ऊपर उसमें टिक कीजिए, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज अपना परमानेंट एड्रेस है फिल कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना, जो कि वर्किंग होना चाहिए। साथ ही ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, कंफर्म कर लेना है अपना ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो कि 8 से लेके 12 डिजिट का आपको पासवर्ड होना चाहिए। स्पेशल करेक्ट अल्फ़ाबेट्स आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो 8 से लेकर 12 डिजिट का आपको अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर एंटर कर लेना है आपको यहाँ पे दोबारा से अपना पासवर्ड। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्टर नाउ को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर हमें शो करेगा, इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हमें ओके उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वही पासवर्ड आपका रहने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे सेकंड स्टेप पे जाने के लिए ऑप्शन मिलता है क्लिक टू कंटिन्यू ऑप्शन। इस ऑप्शन में क्लिक करके हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि रहेगा स्टेप 2, और यहाँ पे हमें अपनी फिल करनी होगी रिजर्वेशन डिटेल। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप स्टेप 1 से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको कैसे लॉगिन करके आपको स्टेप 2 पे आना है। तो देखिए दोस्तों, मैं होम पेज पे चुका हूँ। होम पेज पे आने के बाद अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है। तो इस बार आपको जाना है ऑलरेडी रजिस्टर के ऑप्शन पे, जहाँ पे ऑप्शन होता है स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन। इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मेंशन कर देना है, पासवर्ड मेंशन कर जो आपने क्रिएट किया है, राइट कैप्चा फिल करना है और लॉगिन का ऑप्शन क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे देखिए हमें लेफ्ट साइड में कॉलेज और कैंपस के लिए किसके रजिस्ट्रेशन किया है हमने, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में हमारे रजिस्ट्रेशन स्टेप यहाँ पे शो करेंगे। इसमें देखिए 7 स्टेप में हमें अपना फॉर्म को फिल करना होता है। तो स्टेप 1 हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टेप था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको स्टेप 1 के अंदर कुछ चेंजेस करना है तो एडिट का ऑप्शन क्लिक करके उसको डिटेल को अपडेट कर लेना है। अदरवाइज हमें आना है स्टेप 2 पे, जो कि रहेगी हमारी रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो यहाँ पे हमें क्लिक टू सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम रजिस्ट्रेशन डिटेल के स्टेप पे जाएंगे, जहाँ से हमने लॉग आउट किया था। तो अब हमें यहाँ पे अपना स्टेप 2 को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमें फिल करनी है अपनी रिजर्वेशन डिटेल। तो सबसे पहले पॉइंट मिलता है हमें इनकम ग्रुप। तो आपकी फैमिली के जो इनकम ग्रुप है वो किस ग्रुप के अंदर लाई करता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। साथ में ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे रीजन, आपका रीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी आपका रीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है अनमैरिड है, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल स्टेट, यानी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट किस स्टेट का है, आप किस स्टेट के निवासी हो, उसका नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही ऑप्शन मिलता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप नंबर आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पे नन फिल कर दीजिएगा। साथ में मिलता है कास्ट कैटेगरी, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से, SC ST या OBC, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद उसमें मिलता है EWS स्टेटस, तो अगर आपका EWS सर्टिफिकेट बना हुआ है तो येस कीजिएगा या नो कीजिएगा। साथ ही उसमें मिलता है माइनॉरिटी स्टेटस, अगर जो कैंडिडेट है हमारा वो माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर आता है तो यहाँ पे आपको येस करना है, अदरवाइज नो करना है। अगर आप येस करते हैं तो आपको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे देना होता है, अगर नो करते हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नंबर के ऑप्शन में आपको नन फिल कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है हमें यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी का, तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पे कोई कंप्लीट करने से आप आर्मी डिफेंस में हैं या फिर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो इस ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। साथ ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा, अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अदरवाइज नन किया है तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नन फिल कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें मिलता है फिजिकल हैंडीकैप है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक करना है। साथ में मिलता है स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो येस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। साथ ही ऑप्शन मिलता है वेटेज क्लेम का, तो अगर आप यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम चाहते हैं तो इस ऑप्शन में अगर ऑप्शन मिलता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नन के ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। अगर आप NCC कैंडिडेट हैं उसका वेटेज क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको NCC कैटेगरी के अंदर जो ऑप्शन मिलते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं वेटेज क्लेम करने के लिए, अदरवाइज हमें यहाँ पे नन का ऑप्शन क्लिक करना है। तो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे APC ID, अगर आपका APC ID क्रिएट है तो आप अपना APC ID नंबर फिल कर लीजिए, अदरवाइज ऑप्शन को आप नन फिल कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
बात करते हैं उसमें मिलता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज़ आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा। या फिर आप सीसी यूनिवर्सिटी से आपने अपना UG किया हुआ है और PG आप सीसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा इस केस में भी। तो यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो काफ़ी अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर जब आप एडमिशन टाइम पे आपको कॉलेज के अंदर या कैंपस के अंदर अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट कराना ज़रूरी रहेगा। तो यहाँ पे हम NA फिल कर लेते हैं और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा स्टेप 3 और यहाँ पे हमें अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन स्टेप जो हमारा होता है ये चेंज होता रहता है। स्टेप 3 और 4 हमारा अपडेट के साथ साथ कुछ चेंजेस आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं। आते देखिए यहाँ पे आपको नोटिस मिल जाएगा, अगर आपका UG कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, आप परसुइंग है तो आप अभी एडमिशन फॉर्म फिल मत कीजिएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तभी आप एडमिशन फॉर्म को फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन स्टेप के अंदर पहला स्टेप आता है, सीएस यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है, अगर 12th में मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स था तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज ऑप्शन को आपको नो कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है, अगर आपने ग्रेजुएशन ऑनर्स सब्जेक्ट से किया हुआ है और आप PG करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप येस करना है, अदरवाइज नो रखना है। हो सकता है आगे चल के हमारा ये 3 स्टेप हमें शो नहीं करे, आपको सिर्फ क्वालिफिकेशन स्टेप देखने को मिल सकता है। तो अब हमें अपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है, इसमें हमें 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले डिटेल फिल कर रहे हैं हम 10th की। इसमें आपने अपना बोर्ड का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, CBSE बोर्ड से क्या है, UP बोर्ड से क्या है, जोन से बोर्ड से आपने 10th पास किया वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पासिंग ईयर क्या है वो मेंशन कर देना है, साथ ही 10th क्लास का आपको अपना रोल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ में बोलते हैं सब्जेक्ट का, तो 10th के अंदर जितने सब्जेक्ट थे आपके उनके नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ में 12th की डिटेल फिल करनी है, इसमें सबसे पहले हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने 12th पास की है। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना, यहाँ पे 12th का बोर्ड रोल नंबर आपको फिल कर देना है। मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं वो आपको फिल कर देने हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। साथ बात करें सब्जेक्ट की, तो जो सब्जेक्ट आपने 12th में थे आपके वो आपको मेंशन कर देने हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी होती है। तो सबसे पहले मिलता है सिलेक्ट का। इस ऑप्शन में देखिए हमें आपने ग्रेजुएशन के अंदर कौन सा यहाँ पे कोर्स किया हुआ है, BA किया है, BCom किया है, BSc किया हुआ है, BBA किया हुआ है या BCA किया हुआ है, जो भी आपने कोर्स किया हुआ है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी कोर्स आप सिलेक्ट करेंगे उसके आपके जो मेन 3 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का ऑप्शन शो करेगा। इनमें आपको उनके सब्जेक्ट के नेम मेंशन कर देने हैं, साथ में उसके परसेंटेज आपको फिल कर देनी है और मार्क्स ऑप्शन कितने के हैं वो भी बताऊंगा अभी यहाँ पे। जो भी आपको उसने ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट कर लेना है। CSE से किया था CSE सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदर यूनिवर्सिटी से किया था अदर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पासिंग ईयर क्या है आपका, 2024 है 23 है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद रोल नंबर फिल कर देना है आपको ग्रेजुएशन का अपना, साथ में मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शन फिल कर देने हैं। साथ में उसमें मिलता है परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। सब्जेक्ट के ऑप्शन में जो आपके मेन सब्जेक्ट थे आपके ग्रेजुएशन के अंदर वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। तो अब देखिए हमने 10th 12th और ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिल कर दी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप PG की डिटेल भी आप फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। मेन हमें यहाँ पे 10th 12th और अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है PG एडमिशन फॉर्म के लिए। अब देखिए दोस्तों, जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर अपना यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से आपको यहाँ पे UG के अंदर सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपने जो आपने कोर्स किया है, मान लीजिए BA किया है, वो किस सब्जेक्ट से किया है, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, यानी जो आपके मेन सब्जेक्ट थे उनके नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। यहाँ पे मैंडेटरी सब्जेक्ट 1 रखा गया है, लेकिन आपको सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 भी ऑप्शन में फिल करने होंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। हो सकता है आगे चल के आपको सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 का ऑप्शन देखने को ना मिले, ये हटा दिया जाए यहाँ से फॉर्म फिल करते वक्त। बट जो भी आप यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करेंगे, जैसे BA सेलेक्ट किया है उसी हिसाब से आपको PG के यहाँ पे कोर्स शो करेंगे। अगर आपने BA किया है तो उस हिसाब से आपको MA, MCom, MCA इनके ऑप्शन देखने को मिलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। हो सकता है आपको इसी स्टेप में वो कोर्स यहाँ पे डिटेल यहाँ पे शो करने लगे। अभी यहाँ पे हमें डिटेल शो नहीं कर रही है, यानी जो भी आप कोर्स किया है आपने ग्रेजुएशन के अंदर उसी बेस पे आपको PG के कोर्स की डिटेल मिलेगी। वही फॉर्म हम यहाँ पे कोर्सेज़ के अंदर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उन्हीं कोर्सेज़ के फॉर्म में फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम UG सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 के अंदर अपना एक मेन सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। UG सब्जेक्ट 1 के अंदर सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे अपना मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल करने हैं। अब बात कर लीजिए, मान लीजिए आपने BA किया, वो 3 साल का होता है, तो उसमें आपके 3 ईयर में जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए हिंदी है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ा, तो इस केस में क्या रहेगा, आपको जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कैलकुलेट कर लेना है, उनको ऐड कर लेना है और टोटल आपको मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लेने हैं। परसेंटेज हमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। सेम तरीके से हमें सब्जेक्ट 2 के अंदर
जो हमारा मेन सब्जेक्ट 2 है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, उसका नेम सेलेक्ट करना है, उसके मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लेने हैं, परसेंटेज भी फिल हो जाएगी। सेम तरीके से सब्जेक्ट 3 के आपको फिल करने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन सिलेक्शन करना है और परसेंटेज में फिल हो जाएगी। हो सकता है फ्यूचर में चल के आपको ये 3 ऑप्शन देखने को ना मिले, जल्दी ही मुझे पता है ये 3 ऑप्शन यहाँ से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि बीए के अंदर ये कंफर्म नहीं होगा स्टूडेंट को कि कौन सा सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा था, 3 सब्जेक्ट कौन कौन से दिए और मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन कैसे फिल करें। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे अभी आपको स्टूडेंट फेस करने को मिल सकती है, तो ये ऑप्शन जल्दी यहाँ से हटा दिए जाएंगे। वैसे इन जो सब्जेक्ट्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपके एडमिशन फॉर्म के ऊपर, जो आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे एडमिशन के अंदर उसी बेस पे आपको पीजी के जो एडमिशन फॉर्म के अंदर जो कोर्सेज हैं वो शो करेंगे, उन्हीं के अंदर ही आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वो कैंपस का हो या कॉलेज का हो। तो अभी हमें यहाँ पे अपना यूजी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 हमें सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन फिल कर लेने हैं और उसके बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन का स्टेप। तो देखिए दोस्तों, जो भी कोर्स आपने सेलेक्ट किया है ग्रेजुएशन के अंदर, उसी बेस पे हमें हमारे पीजी के यहाँ पे कोर्स शो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलता है कोर्स प्रेफरेंस 1, कोर्स प्रेफरेंस 2, कोर्स प्रेफरेंस 3। तो यहाँ पे देखिए कोर्स जो प्रेफरेंस 1 है वही हमारी मैंडेटरी यहाँ पे रखी गई है। आप चाहें कोर्स प्रेफरेंस 2 और 3 को यहाँ पे फिल करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है। तो कोर्स प्रेफरेंस 1 के अंदर हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें कोर्स शो कर रहे हैं हमारे यहाँ पे पीजी के एमए, एमकॉम, एमएससी और काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे हैं। यानी जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर जो अपना कोर्स सेलेक्ट किया है उसी बेस पे आपको यहाँ पे प्रोग्राम शो करेंगे। ये नहीं है कि आपको सारे जो प्रोग्राम के नेम हैं पीजी एडमिशन के अंदर वो शो करेंगे, नहीं, जो कोर्स आपने ग्रेजुएशन बेस पे आपने सेलेक्ट किया है उसी बेस पे आपको यहाँ पे कोर्स शो करेंगे। तो आपको जोन सा भी कोर्स करना है पहले उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है ब्राउचर के अंदर, उसके बाद ही आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको जो भी प्रोग्राम या जो भी कोर्स करना है पीजी के अंदर वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है एमए हिंदी। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे सेलेक्ट ग्रुप, तो आपको अपने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है जो कि हमारा यहाँ पे हिंदी रहेगा। इसके बाद हमें अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है, यानी आपको किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एडमिशन लेना है वो डिस्ट्रिक्ट का नेम आपको भी सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं अब डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कॉलेज प्रेफरेंस का। तो देखिए दोस्तों, जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है, जैसे मैंने एमए हिंदी सेलेक्ट किया है और अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट किया है, जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कॉलेज हैं जो एमए हिंदी को करा रहे हैं वही कॉलेज के नेम आपको यहाँ पे शो करेंगे। यानी सारे जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज के नेम है वो शो करेंगे, जो सिर्फ इस कोर्स को करा रहे हैं उन्हीं कॉलेज का नेम आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपको अपना यहाँ पे कॉलेज का नेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है प्रेफरेंस 1 के अंदर। तो हमारी प्रेफरेंस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको वही कोर्स सेलेक्ट करना जिसमें आपको एडमिशन लेना है। तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपको हमेशा वही कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको कैंपस या कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना होगा। सेम तरीके से आप अपनी कोर्स प्रेफरेंस 2, कोर्स प्रेफरेंस 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे अपना कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। सेम आपको अपना यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करना है, साथ में डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है और कॉलेज का प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, आप चाहें प्रेफरेंस 1 फिल करके प्रेफरेंस 2 और 3 को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कीजिए, प्रेफरेंस 1 के अंदर आप अपना जो कोर्स सेलेक्ट करते हैं सेम प्रेफरेंस 2 के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं सेम कोर्स के लिए, और साथ ही या सेम आप डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस भी रख सकते हैं। कोई अदर कॉलेज है जो इस कोर्स को करा रहे हैं उसको भी आप कॉलेज प्रेफरेंस 2 और 3 के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो सिलेक्शन है कोर्स का और कॉलेज का, तीनों प्रेफरेंस के अंदर कोई एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही 3 डिफरेंट कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप एक काम कीजिए, आप 3 डिफरेंट कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। 3 डिफरेंट कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आप एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेम कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 3 डिफरेंट कॉलेज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है और किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उसी प्रेफरेंस को आपको प्रेफरेंस 1 के अंदर सेलेक्ट करना है, बाकी प्रेफरेंस 2 के अंदर आप कोई भी कोर्स और कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस 1 के अंदर आपका मेन जो सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेफरेंस 1 की आपकी मेरिट लिस्ट पहले लगाई जाएगी, और जो आपका यहाँ पे एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। जो आपके ग्रेजुएशन बेस के आपके जो मार्क्स होंगे उसी बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसी बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे वो कॉलेज हो या कैंपस हो। तो आपको अपना कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप 5 पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की
आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड कर लेनी है। अगर आपकी मार्कशीट आपको रिसीव नहीं हुई है तो फाइनल ईयर का जो आपका रिजल्ट है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट जो आपको रखना है सारी फाइल का, वो रखना है जेपीईजी और जेपीईजी आपको फॉर्मेट रखना है। बात करते हैं फाइल के साइज़ की। जो फ़ोटोज़ का साइज़ रखना है वो रखना है आपको 50 केबी लेके 100 केबी के बीच में। सिग्नेचर साइज़ रखना है आपको 10 केबी से लेके 50 केबी के बीच में। और डॉक्यूमेंट जो आपके 10, 12 और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको 100 केबी से लेके 500 केबी के बीच में आपको फाइल का साइज़ रखना है। जल्दी से मैं चूज़ फाइल क्लिक करके अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट मैं अपने अपलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें सेव ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा हमारा पेमेंट का स्टेप। तो देखिए दोस्तों, हमें अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 115 रुपये का चार्ज देना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट का ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं पेमेंट पेज पे जाएंगे जहाँ पे आप पेमेंट कैश, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई या स्कैन कोड से आप पे करते हैं तो आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपको जो अमाउंट है वही पे करना होता है। तो जल्दी से मैं अपना पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा और आपके सामने पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाती है जिसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। और फिर बैक करके हम आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और आपको शो करेगा महत्वपूर्ण निर्देश के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमारा कॉलेज का कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए स्टेप 17 के अंदर आपको शो कर जाएगा प्रिंट कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट हमारे सामने शो हो जाएगा, जिसका प्रिंट आउट हमें अपने पास सेव रख लेना है और फिर वेट करना है मेरिट लिस्ट का। तो देखिए दोस्तों, जो मेरिट लिस्ट लगाई जाती है वो लगाई जाती है हमारे ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पे। तो जब आपको मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी उस रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता रहूँगा, वो चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो ये फाइनल प्रिंट आपको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है, जो कि हमने कॉलेज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप साथ ही कैंपस का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो अब आपके लिए करना क्या, आपको यहाँ पे लॉग आउट हो जाना है और जाना है डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए, अगर आपने कॉलेज के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लिया है और अब आपको कैंपस के लिए अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है तो आपको ऑलरेडी रजिस्टर ऑप्शन मिलता है सर्च डिटेल रजिस्टर स्टूडेंट का। अगर सेम तरीके से अगर कैंपस के लिए पहले फिल किया है, आप कॉलेज के लिए फिल करना चाहते हैं तो सेम आपको सर्च डिटेल रजिस्टर स्टूडेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल कर लेना है, एप्लीकेंट का नेम फिल कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है एप्लीकेंट की, राइट कैप्चा फिल करना है, सर्च क्वेश्चन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी डिटेल सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी कैंपस की डिटेल शो कर रही है क्योंकि हमने कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले फिल कर लिया है। अगर आपने पहले कैंपस का डिटेल फिल की थी और उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था तो आपको यहाँ पे कॉलेज की डिटेल फिर से देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमें कैंपस की डिटेल देखने को मिल रही है, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सबमिट फॉर्म का, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम डायरेक्ट स्टेप 4 पे आ जाएंगे क्योंकि हमने कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कंप्लीट कर लिया था। स्टेप तो हमारे 7 कंप्लीट किए थे, लेकिन जो हमें अब फॉर्म फिल करना है स्टेप कैंपस के लिए तो हम डायरेक्ट स्टेप 4 पे आएंगे जहाँ पे हमें अपना कोर्स और कॉलेज का सिलेक्शन करना होता है। तो यहाँ पे हमें कैंपस के लिए कोर्स और डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम तरीके से आपको प्रेफरेंस 1 आपकी मैंडेटरी रखी जाएगी, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 को आप फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आपको कैंपस के अंदर कौन सा कोर्स आपको करना है वो ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। वो भी आपका जो ग्रेजुएशन में आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अपना कौन सा कोर्स किया है, BA, BSc, BCom जो भी किया है उसी बेस पे आपको यहाँ पे कोर्स शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रेफरेंस 1 के अंदर अपना यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैं कैंपस के अंदर करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। इसके बाद उसमें मिलता है सब्जेक्ट या ग्रुप प्रेफरेंस जो कि एक ही शो करेगा, वो सिलेक्ट कर लेना है। साथ में मिलता है डिपार्टमेंट प्रेफरेंस 1, इसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट आपको शो करेगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको सेम तरीके से प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 के अंदर आपको अपना कोर्स सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए कैंपस के अंदर सिर्फ आप डिपार्टमेंट तो आपके सेम रहेंगे, आपका एक ही डिपार्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, बस आप 3 कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं या सिर्फ एक कोर्स का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं और एक डिपार्टमेंट सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना कोर्स और डिपार्टमेंट सिलेक्शन कर लीजिएगा और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और हमारा कैंपस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमारा यहाँ पे शो कर रहा था, जो लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप पे शो कर रहा है कॉलेज रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, अब आपका कैंपस रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको अपना कैंपस का फाइनल प्रिंट डाउनलोड करने के लिए स्टेप 7 के अंदर पहले हमें शो कर रहा था कॉलेज का रजिस्ट्रेशन स्टेप के लिए फाइनल प्रिंट शो कर रहा था, अब आपको कैंपस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करके हमें अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, कैंपस के लिए और कॉलेज के लिए आप एक ही फीस पे यानी 115 रुपये के चार्जेस पे आप दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फीस यहाँ पे ऐड नहीं हुई है। कैंपस के लिए और कॉलेज के लिए आपको अलग से पे करना होगा, एक ही फीस पे आपको पे करना है। लास्ट ईयर क्या था, आपको कैंपस के लिए और कॉलेज के लिए अलग अलग से फीस देनी होती थी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आपको सेम फीस पे कैंपस और कॉलेज का आप एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉलेज का और कैंपस का एडमिशन फॉर्म एक साथ फिल कर सकते हैं। कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।